अगर आपको दुनिया को जानना है तो सबसे पहले आपको भारत को जानना होगा। अगर आपको भारत को जानना है तो सबसे पहले आपको बिहार को जानना होगा। अगर आपको बिहार को जानना है तो सबसे पहले आपको पाटलिपुत्र पटना को जानना होगा। जी हाँ, चंद्रवंशी सम्राट उदयन ने पटना को बसाया था, पाटलिपुत्र को बसाया था। आज अगर आपको इस मिट्टी के बारे में, इस रज मिट्टी के बारे में जानना है तो आपको सबसे पहले रेजंगला के बारे में जानना होगा। और रेजंगला के बारे में आज हमारे साथ हैं कर्नल ओम प्रकाश यादव। हम उनसे पूछेंगे और आपको बता दें आज हमारी यात्रा का जो पड़ाव है वो पाटलिपुत्र पटना में है और आज हमारी यात्रा छपरा से चलकर होते हुए पटना आ चुकी है। और आज हम यहाँ पे पूछेंगे कर्नल ओम प्रकाश यादव जी से रेजंगला के बारे में। तो सर स्वागत है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यादव विजन पर। आप कर्नल ओम प्रकाश यादव, मैं सेवानिवृत्त हूँ, पटना में सेटल्ड हूँ और मैं रेजंगला के बारे में बताना चाहूँगा कि ये 18 नवंबर 1962 को इंडो चाइना वॉर की कहानी है। रेजंगला लद्दाख के चुशुल वैली में एक दर्रा है जहां से लद्दाख की तरफ से चीन की तरफ जाया जा सकता है। यहाँ पे 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी थी जिसकी नफरी 120 थी और ये सभी सैनिक यादव थे, अहिर थे। इनका कमांडर मेजर शैतान सिंह थे और इन्होंने चीन की एक ब्रिगेड स्ट्रेंथ की फौज यानी कि 3000 सैनिकों को सिर्फ 120 यादवों ने हरा दिया। और जब ये देखा गया हर सैनिक को 2-2, 3-3 गोलियां लगी हुई थी, फिर भी वो लड़े जा रहा था। चीन खुद हैरान था इनकी बहादुरी देख करके और उसकी वजह से आज जो लद्दाख हमारे देश में है वो सिर्फ चार्ली कंपनी 13 कुमाऊं यानी कि अहिर कंपनी की वजह से है। सर जैसे कि आज जो यात्रा है अहिर रेजिमेंट की मांग को 114 वीर अहिरों की मिट्टी को लेकर जो कारगिल चौक पटना में आई है, तो आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पटना में ये पुराना कैंट का लोकेशन है और एशिया का सबसे पुराना कैंट जो है वो दानापुर कैंट है जो पटना में है। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी लड़ाई के लिए भारतीयों को भर्ती करना शुरू किया तो सबसे ज्यादा भर्ती उन्होंने बिहार से किया, आरा और बक्सर क्षेत्र से किया। इसलिए दानापुर कैंट में जो बैरक्स है उनका नाम आरा बैरक्स भी है। सर आप देशवासियों को क्या सलाह देना चाहेंगे अहिर रेजिमेंट को लेकर? मैं ये बोलना चाहूंगा कि यादवों ने की बहुत पुरानी परंपरा रही है देश सेवा और देशभक्ति की और इसमें वो योगदान देना चाहते हैं, हंसते हंसते बलिदान होना चाहते हैं, तो इसमें पूरे देश को सहयोग करना चाहिए। संख्या बल भी था मामूली, खाली थे हथियारों से, लड़े हिंद के लाल मगर वो हिम्मत से हुंकारों से। लेकर 3000 सिपाही बोला हमला चीनी ने, 124 शेर हिंद के टूट पड़े गद्दारों पे। दिवाली की रात में होली अपने लहू से खेल गए, यदुकुल नंदन हर गोली को सीने पर वो झेल गए। कटे वीर ना हटे न छोड़ा उस रेजंगला चौकी को, 1400 को मौत के मुंह में 114 ठेल गए। वीर अहीरों की गाथा घर घर पहुंचाने निकले हैं। नमन नमन सवार नमन भारत वीरों तुम्हें नमन, नमन नमन सवार नमन वीर अहीरों तुम्हें नमन, नमन नमन सवार नमन भारत वीरों तुम्हें नमन, नमन नमन सवार नमन यादव वीरों तुम्हें नमन। रेजंगला रज कलश यात्रा, रेजंगला रज कलश यात्रा, ओ रेजंगला रज कलश यात्रा, रेजंगला रज कलश यात्रा।
जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, रेज़ांगला की गौरव गाथा सबसे पहले आएगी। वीर अहीरों की वो गाथा आंखें नम कर जाएगी। देश की खातिर जो ना उबले खून नहीं वो पानी है। रेज़ांगला दुश्मन जिसका लोहा माने वो जज्बा वो कहानी है। सिसक सिसक कर रोया पर्वत, आंख सूर्य की लाल हुई। देख पराक्रम बेटों का वो भारत मां निहाल हुई। अंतिम गोली अंतिम सैनिक तक रेज़ांगला युद्ध चला। हाथ ट्रिगर पर थे तब भी जब विदा जिस्म से सांस हुई। रेज़ांगला पर जमी वक्त की धूल हटाने निकले हैं। बलिदानी पुरखों की कहानी दर्ज कराने निकले हैं। वीर अहीरों की गाथा घर घर पहुंचाने निकले हैं। नमन नमन सौ बार नमन, भारत वीरों तुम्हें नमन। नमन नमन सौ बार नमन, वीर अहीरों तुम्हें नमन। जो बीत गई पर मिटी नहीं वो कथा सुनाने निकले हैं। रेज़ांगला की गाथा हम घर घर पहुंचाने निकले हैं। वीर अहीरों की गाथा घर घर पहुंचाने निकले हैं।